ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन या रिप्लेसमेंट एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें बगैर किसी बड़े कट को लगाए आपके हार्ट में मौजूद ख़राब एओर्टिक वाल्व को न्यू वाल्व से तब्दील किया जाता है। ये प्रोसीजर कैसे और क्यों परफॉर्म किया जाता है, आइए जानते हैं। हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स मौजूद होते हैं जो हार्ट की पंपिंग के दौरान ब्लड को एक डायरेक्शन में मूव करवाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं वाल्व्स में से एक वाल्व एओर्टिक वाल्व भी होता है। ये वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान मौजूद होता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड के प्रेशर से ये वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड इस वाल्व से ट्रैवल करता हुआ एओर्टा में दाखिल होता है, और फिर जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड दोबारा वेंट्रिकल में नहीं गिरता। जब तक एओर्टिक वाल्व हेल्दी होता है ये वाल्व बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, मगर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये वाल्व लेस फ्लेक्सिबल यानी हार्ड और थिकर होता जाता है। ऐसा ज़्यादातर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से होता है। जब एओर्टिक वाल्व हार्ड और थिक हो जाता है तो फिर ब्लड ठीक से एओर्टा में इंटर नहीं हो पाता, जिससे आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है, जो कि हार्ट फेलियर का बाइस बन सकता है। इसलिए इस कंडीशन से बचने के लिए आपको ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर रिकमेंड किया जाता है। प्रोसीजर के दौरान सर्जन सबसे पहले आपके ग्रोइन एरिया में एक छोटा सा कट लगाकर आपकी फीमोरल आर्टरी तक रसाई हासिल करता है। इसके बाद सर्जन उस आर्टरी में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करता है जिसे इंट्रोड्यूसर शीथ कहा जाता है, और फिर इस शीथ में से एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर इंसर्ट करके आपके हार्ट की एओर्टा तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद गाइड वायर के ऊपर एक फ्लेक्सिबल कैथेटर को इंसर्ट करके एओर्टिक वाल्व वाले एरिया तक पहुंचाया जाता है। याद रहे कि इंट्रोड्यूसर शीथ कैथेटर और गाइड वायर्स की सेफ एंट्री के लिए हेल्पफुल होती है, जबकि गाइड वायर कैथेटर को राइट प्लेस तक पहुंचाने के लिए गाइडेंस देती है। कैथेटर की टिप पर बैलून मौजूद होता है जिसे वाल्व रीजन में रखकर इन्फ्लेट कर दिया जाता है। बैलून के इन्फ्लेट करने से एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है। इसके बाद सर्जन बैलून को डिफ्लेट करके कैथेटर को रिमूव कर देता है। फिर सर्जन एक आर्टिफिशियल एओर्टिक वाल्व को कैथेटर के एंड पर प्लेस करके दोबारा गाइड वायर पर से गुजारता हुआ एओर्टिक वाल्व वाले एरिया तक पहुंचाता है, और फिर आर्टिफिशियल वाल्व को बैलून की मदद से इन्फ्लेट करके फिक्स कर देता है। आर्टिफिशियल वाल्व के अराउंड एक वायर मैश मौजूद होती है जो वाल्व को जगह पर प्लेस रखने में हेल्प करती है। इस वायर मैश को स्टेंट भी कहा जाता है। इसके बाद बैलून को डिफ्लेट करके कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर गाइड वायर को और इंट्रोड्यूसर शीथ को भी रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूब्स को रिमूव करने के बाद कट को क्लोज कर दिया जाता है, और इस तरह ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।